खुदावंद यीशु तेरा शुक्र है। खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम में इस तरह लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं और वो समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और चपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर व नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते फिरते हैं इख्तियार रखो। आमीन। सब बोलिए आमीन। फिर बोलिए आमीन। दोबारा बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे यीशु, हम इस कलाम को सीखना चाहते हैं, अपने रूहुल कुद्स के वसीला से हमें ये कलाम सिखा दे यीशु के नाम में। आमीन। खुदा ने इंसान को बनाया किस लिए? प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुदा ने इंसान को बनाया किस लिए? हुकूमत करने के लिए। ये सेकंड है कि खुदा ने इंसान को बनाया अपनी हम्द करने के लिए। गौर से सुने, ये सेकंड है जो लिखा है कि खुदा ने इंसान को बनाया ताकि वो उसकी हम्द करे। ये पहला काम नहीं है, इंसान का ये पहला काम नहीं है। और हम सब यही पहला काम समझते आ रहे हैं कि खुदा ने इंसान को बनाया ताकि उसकी क्या करे? हम्द करे। लेकिन पहला काम ये नहीं है। पहला काम क्या है? हुकूमत करना। वाह! पहला काम क्या है? हुकूमत करना। बाइबल में जब खुदा इंसान को तख्लीक कर रहा था, आमीन, जब खुदा इंसान को बना रहा था, जब खुदा इंसान को तख्लीक कर रहा था, तो तख्लीक करते हुए खुदा का मकसद क्या था इंसान के लिए? जब वो इंसान को तख्लीक कर रहा था, जब वो इंसान को बना रहा था, तो इंसान को बनाते हुए उसका जो बुनियादी मकसद था, इंसान को तख्लीक करते हुए उसका जो पहला मकसद था, वो था हुकूमत करे। वाह! किस लिए बनाया खुदा ने? यहाँ पर बुनियादी तौर पर जब खुदा इंसान को बना रहा है तो खुदा क्या कह रहा है? मैं उसे अपनी सूरत दूंगा और मैं उसे अपनी शबीह दूंगा और मैं उसे इख्तियार देता हूँ ज़मीन की सारी चीज़ों पर, हवा के परिंदों पर, जानवरों पर, मछलियों पर मैं उसे इख्तियार देता हूँ और वो हुकूमत करेगा। आमीन। किस लिए? बुनियादी मकसद जो इंसान का बनाए जाने का है वो है हुकूमत करना। एक्चुअली खुदा ने इंसान को एक बादशाह के तौर पर बनाया है। आमीन। किसके तौर पर? बादशाह के तौर पर। कहिए, मैं इसलिए बनाया गया ताकि मैं बादशाही करूं, और चूंकि मुझे इसलिए बनाया गया है कि मैं बादशाही करूं और मैं बादशाही करूंगा। आमीन। आमीन बोलेंगे? आमीन। जो नहीं बोलते ना, उनके लिए बोलना। आमीन। हालेलुया। इतना संजीदा हो खुदा के कलाम के लिए कि आपके अंदर उतरता जाए। कोई लफ्ज़ आप ज़ाया मत कीजिए। आमीन। खुदा ने इंसान को किस लिए बनाया? बुनियादी मकसद, पहला मकसद, इंसान के बनाए जाने का पहला मकसद खुदा ने जो यहाँ बनाते वक्त वाज़े किया, इंसान के बनाए जाने का पहला मकसद जो खुदा के ज़हन में था वो ये था कि वो हुकूमत करे। आमीन। परस्तश करना सेकंड उसका मकसद है। आमीन। ज़रूर लिखा है बाइबल के अंदर कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो उसकी हम्द करे, उसकी सताइश करे, पर ये उसका सेकंड पर्पज़ है। पर पहला मकसद क्या है?
खुदा का इंसान को बनाने का वो हुकूमत करना है। आमीन। क्या करें? हुकूमत करे। और खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे अपनी सूरत दूंगा। क्या दूंगा? अपनी सूरत दूंगा। सूरत क्या है? खुदा ने उसे कहा मैं अपनी सूरत दूंगा। यहाँ पर बहुत से पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, प्लीज़ मेरी तरफ मुतवज्जे हूँ। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर सोचिए सूरत क्या होती है। हालेलुया। सूरत क्या होती है? सूरत ये नक्शो नगार नहीं है, सूरत शक्ल नहीं है। पढ़े लिखे जरूर हैं लेकिन ग्रामर को जरा कम ही जानते हैं। सूरत का मतलब खूबियां हैं। आमीन। खुदा ने कहा मैं तुझे बना रहा हूं और मैं तुझे अपनी सूरत दूंगा, मैं तुझे अपनी खूबियां दूंगा। और खुदा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है। वो शाह अजीम है, वो तजीम के लायक है, वो कादर मुतलिक है, वो बादशाहों का बादशाह है। आमीन। खुदा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो शाह अजीम है। और खुदा ने कहा मैं तुझे अपनी खूबियां दूंगा। आमीन। और खुदा की पहली खूबी जो है वो हुकूमत कर रहा है। और खुदा ने इंसान को जब अपनी सूरत दी तो खुदा ने कहा मैं अपनी खूबी ये भी तुझे देता हूं और मैं इस मकसद के लिए तुझे बना रहा हूं कि चूंकि मैंने अपने जैसा तुझे खल्क किया है इसलिए मैं तुझे हुक्मरान बना रहा हूं। आमीन। हम क्या बनाए गए? हुक्मरान बनाए गए। और हम हुक्मरान हैं। आमीन। और हम हुक्मरान हैं। खुदा ने उसके अंदर अपनी खूबियां डाली। खुदा की खूबियां बेशुमार हैं। आमीन। खुदा की खूबियां बेशुमार हैं। और खुदा ने उसके अंदर मोहब्बत की खूबी रखी क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आमीन। खुदा ने इंसान के अंदर मोहब्बत की खूबी भी रखी क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा ने इंसान के अंदर मुआफ़ कर देने की खूबी भी रखी क्योंकि खुदा मुआफ़ करता है। खुदा ने इंसान के अंदर इंसाफ करने की खूबी भी रखी क्योंकि खुदा इंसाफ करता है। खुदा ने उसे अपनी सारी खूबियों से भर दिया, इसीलिए लिखा है मैं उसे अपनी सूरत पर बनाऊंगा। हालेलुया। खुदा ने कैसा बनाया उसे? अपनी सूरत पर, अपनी खूबियों से उसे भर दिया। आमीन। जब खुदा ने अपनी खूबियां आपके अंदर रख दी, वाह, किस चीज़ की कमी रह गई? हाँ, जो खूबियां खुदा के अंदर थी वही खूबियां खुदा ने आपके अंदर डाल दी। और एक और खूबी का जिक्र करता हूं। खुदा ने कहा मैं अपनी खूबियों से तुझे भरूंगा और खुदा हमेशा 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 जिंदा रहेगा। आमीन। हालेलुया। और ये खूबी खुदा ने इंसान के अंदर डाली। आमीन। और जब खुदा ने ये खूबी इंसान के अंदर डाली तो इसका मतलब है कि जिसे वो बना रहा है वो कभी भी मौत के हवाले नहीं किया जाएगा। आमीन। कभी भी मौत उस पर गालिब नहीं आएगी जब तक कि वो खुदा की नाफरमानी ना करे। अगर वो खुदा का नाफरमान हो जाएगा तो फिर वो मौत के हवाले हो जाएगा। इसलिए खुदा अब्दुल अबाद जिंदा है, इसलिए इंसान को उसने इसलिए अपने जैसा बनाया ताकि वो भी अब्दुल अबाद उसके साथ रहे। अगर आप इमसाल की किताब उसके 8वें बाब को पढ़ते हैं तो लिखा है उसकी खुशनुदी बनी नू इंसान में है, उसकी खुशनुदी बनी नू आदम के अंदर है। उसकी खुशी ये है कि वो उनके बीच में रहे। और जीसस ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हारे अंदर हूँगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं जाता हूँ और फिर आता हूँ और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो और हमेशा मेरे साथ रहोगे एटर्नल लाइफ में। आमीन। हालेलुया। खुदा ने उसे कहा हम उसे अपनी सूरत पर बनाएंगे। आमीन। यानी अपनी खूबियाँ उसके अंदर रखेंगे। और खुदा ने सारी खूबियाँ इंसान के अंदर डाली हैं। पर शैतान क्या करता है? धोखा देता है। दुश्मन है, वो धोखा देता है। वो कहता है नहीं
तू हुकूमत नहीं कर सकता, तू गरीब है, तू क्या है। जबकि खुदा ने हमें कैसा बनाया, हमें हुक्मरान बनाया, हमें बादशाह बनाया, लेकिन शैतान आके कहता है नहीं, तू गरीब है, तू बादशाह नहीं है। हम मान जाते हैं, हम क्या करते हैं, मान जाते हैं। लेकिन जो बाइबल को जानते हैं वो उसको डांट देते हैं, वो उस पर गालिब आते हैं, वो उसे कहते हैं तू झूठा है, तू झूठ बोलता है, तू लानती है। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से मेरी जिंदगी से निकल जा, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और उसको जाना होता है, आमीन। उसको निकलना होता है, उसको आपको छोड़ना होता है, उसको आपके घर को छोड़ना होता है, उसको आपके बिजनेस को छोड़ना होता है। मैं कहता हूं कि जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो हम फिर से जिंदा होते हैं, आमीन। क्योंकि उसने इंसान को बहकाया और इंसान मरा, गुनाह की मजदूरी मौत है। और जब इंसान बहक गया, जब इंसान ने गुनाह किया, नाफरमानी की, वो डेड हो गया। और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर गुनाहों से तौबा करके क्या हो गया, फिर से जिंदा हो गया, आमीन। और मैं कहता हूं कि आज हर एक जिंदगी का मुर्दापन यीशु के नाम से जिंदा होगा। आपका मुर्दा बिजनेस जिंदा हो जाएगा। आपके बदन के सारे मुर्दा अंग जिंदा होंगे, आपके बदन के मुर्दा हिस्से जिंदा होंगे। मुर्दा ओवरी जिंदा होगी, मुर्दा ओवरी जिंदा होगी। Receive this blessing in the mighty name of Jesus Christ right now. Hallelujah. मुर्दा ओवरी जिंदा होगी, बांझपन जाएगा यीशु के नाम में, कमजोरियां जाएंगी यीशु के नाम में, बीमारियां जाएंगी यीशु के नाम में, हर तरह के लंगड़ेपन जाएंगे यीशु के नाम में। क्योंकि आप मुर्दों में से जी उठे हैं यीशु मसीह पर ईमान लाकर, और फिर से हाकिम बना दिए गए, फिर से गालिब बना दिए गए, और फिर से आप गालिब हैं, फिर से आप हाकिम हैं, आमीन। और नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है हम उसे अपनी शबीह पर बनाएंगे। पहले नंबर पर क्या लिखा है, हम उसे अपनी सूरत पर बनाएंगे। फिर लिखा है हम उसे अपनी शबीह पर बनाएंगे। शबीह का मतलब क्या है, शबीह का मतलब नक्शो नगार है। हमारे जो नैन नक्श हैं, जैसे हमारी आंखें हैं, जैसे हमारा नोज है, जैसे हमारे लिप हैं, जैसे हमारे कान हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, वैसा ही खुदा रूह में है, आमीन। खुदा के भी हाथ हैं मगर रूह में है, खुदा की भी आंखें हैं मगर रूह में है, खुदा भी बोलता है, उसके भी होंठ हैं मगर रूह में है, खुदा की ज़बान है और वो भी रूह में है। जैसा वो रूह में है वैसा ही उसने हमें ये बदन में बनाया है, आमीन, हालेलुया। हम हूबहू अपने बाप के जैसे हैं, प्रेज द लॉर्ड। हम हूबहू अपने बाप के जैसे हैं, और चूंकि हम दोबारा से फिर जी उठे हैं, मौत से बाहर आ गए, बल्कि मौत पर गालिब आ गए हैं, और हम फिर अपने बाप की तरह हाकिम और हुक्मरान बन चुके हैं। इसलिए हमारे पास इख्तियार है, आमीन। हालिम हमारे पास क्या है, इख्तियार है। और आगे देखिए क्या लिखा है, प्लीज इसको जरा पढ़िए, आगे पढ़िए कोई भी। नहीं, जहाँ तक हमने पढ़ा था उसने हमें अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया। इससे आगे बढ़े। और वो समुद्रों की मछलियों और आसमान के परिंदों और चिपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदार पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। खुदावन ने कहा जो कुछ ज़मीन पर है, हवा के परिंदे हैं, हवा है, बादल हैं, फ़ज़ाएँ हैं, मौसम है, गर्मी है, सर्दी है, दिन है, रात है, सूरज है, चांद हैं, सितारे हैं,
फ्रूट्स हैं, सब कुछ, एवरीथिंग, जो कुछ है, खुदा ने कहा मैं तेरे हाथ में देता हूँ। तू हुक्मरान बनाया गया है। आमीन। क्या है? तू हाकम बनाया गया है। ये सब कुछ मैं तुझे तेरे हाथों में दे देता हूँ। आमीन। और खुदा ने उसको हुक्मरान बनाया। और आगे क्या लिखा है? प्लीज आगे पढ़िए। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह पर बनाया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। आमीन। नरो नारी उनको पैदा किया, यानी कि उनका जोड़ा बनाया। हुक्मरान कितने होंगे? हुक्मरान कितने हैं? हुक्मरानी कितने करेंगे? खुदा ने कहा ये दो नहीं, एक हैं। दुनिया क्या कहती है? दुनिया की काउंटिंग नहीं है सही। खुदा की काउंटिंग देखें। खुदा की काउंटिंग क्या है? खुदा कहता है ये एक है। जब जोड़ा जा रहा होता है, खुदा कहता है ये एक है। दुनिया कहती है नहीं, दो हैं। ऐसा ही है। खुदा कहता है नहीं, एक है। जिसने बनाया वो कहता है एक है, और जिसने बनाया नहीं वो कहता है दो हैं। बनाने वाले को ज्यादा पता है या दूसरे को? जो बनाने वाला वो क्या कह रहा है? एक है। आमीन। और देखने वाले क्या कह रहे हैं? दो हैं। खुदा ने उसे कहा हम नरो नारी उसको बनाएंगे। आमीन। नर और नारी बनाएंगे, और नर और नारी मिलकर क्या करेंगे? हुक्मरानी करेंगे। आमीन। नर और नारी मिलकर हुक्मरानी करेंगे जमीन पर। खुदा ये चाहता है कि हम हुक्मरानी करें, और कैसे करें? नर और नारी मिलकर। आमीन। कैसे हुक्मरानी करेंगे? नर और नारी मिलकर। कितने हैं जो नर और नारी यहां पर हैं? हाथ दिखाए। और जो अकेले अकेले आए हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? खुदा ने कहा दो, ये जो नर और नारी है ये मिलकर हुकूमत करेंगे। हमारे चर्चिस का ये हाल है कि या नारी घर पे रह जाती है या नर घर पे रह जाता है। तो हुक्मरानी कैसे करेंगे? खुदा ने कहा मैं नर और नारी बनाऊंगा और ये हुक्मरानी करेंगे। आमीन। अगर आप हुक्मरानी करना चाहते हैं तो नर और नारी को जो एक हैं खुदा की हजूरी में आना चाहिए। आमीन। शाह अजीम के सामने हाकिम को आना चाहिए। आमीन। हाकिमों को किसके सामने जमा होना है? शाह अजीम के सामने। जो बादशाहों का बादशाह है, तो बादशाह कौन है? हम हैं। आमीन। वो बादशाहों का बादशाह है, और बादशाह कौन है? हम हैं। बादशाहों को बादशाहों के बादशाह की हुजूरी में नर और नारी की सूरत में आना चाहिए ताकि वो हुक्मरानी करें। हम हुक्मरानी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम नर और नारी की सूरत में, जोड़े की सूरत में हम खुदा की हुजूरी में नहीं आते, इसलिए हम हुक्मरानी भी कर नहीं पा रहे। अगर आप चाहते हैं हम हुक्मरानी करें तो आपको नर और नारी जोड़े को खुदा की हुजूरी में आना चाहिए। आमीन। हालेलुया। और ये शायद आप कुछ ये सोच रहे हैं, अगर नर आसमान पर चला गया तो वो तो खुदा की हुजूरी में ही है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। वो तो खुदा की हुजूरी में ही है। अगर नारी आसमान पर चली गया तो वो तो खुदा की हुजूरी में ही है। अब आपको चाहिए कि खुदा की हुजूरी में आ। नर तो खुदा की हुजूरी में चला गया है, नारी खुदा की हुजूरी में चली गई है, और अगर आप जमीन पर अकेले हैं तो वो आसमान पर खुदा की हुजूरी में है। अब आपको खुदा की हुजूरी में आना है। आमीन। तो फिर क्या होगा? दोनों ही खुदा की हुजूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या करेंगे? हुकूमत करेंगे। तो हुकूमत कैसे कर सकते हैं? नर और नारी को खुदा की हुजूरी में रहना है। हुकूमत टूट कैसे गई? कैसे हुकूमत टूट गई? हुकूमत इसलिए टूट गई कि जो काम खुदा ने नर और नारी को दिया था उस काम में वो मुत्तफिक नहीं थे।
क्यों हुकूमत टूट गई? नर वो काम कर रहा है जिसके लिए खुदा ने उसे कहा था, और नारी वो कर रही है जिसके लिए खुदा ने उसे नहीं कहा था। वो क्या कर रही है? वो सैरो तफरी कर रही है। नर वो कर रहा है जिसके लिए खुदा ने उसे बुलाया सा। हुकूमत क्यों टूट गई? क्योंकि वो दोनों इकट्ठे खुदा की हुजूरी में नहीं थे, क्योंकि वो दोनों खुदा की हुजूरी में नहीं थे, क्योंकि वो दोनों खुदा के हुक्म को नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो दोनों खुदा को नहीं सुन रहे थे, क्योंकि जो हुक्म खुदावन ने उनको दिया था वो दोनों उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। एक फॉलो कर रहा था, एक फॉलो नहीं कर रहा था। और यहाँ हमारा हाल ये है, यहाँ दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे होते, तो हुकूमत कैसे करेंगे? और चूंकि जब एक घर पे रह जाता है और एक खुदा की हुजूरी में आता है, तो जो घर में रह जाता है वो शैतान के लिए रह जाता है। यही हुआ, यही हुआ। वो जो घर में रह जाता है वो इसलिए रह जाता है ताकि शैतान के लिए रह जाए, और वो शैतान उसे रोक लेता है और नारी खुदा की हुजूरी में आ जाती है। यहाँ खुदा उसको तालीम दे रहा होता है और वहाँ चौधरी उसको तालीम दे रहा होता है। कैसे फिर हुकूमत करेंगे? नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती। अगर आप हाकम हैं तो आपको हाकम होने के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए और खुदा की हुजूरी में आना चाहिए, दोनों को। और जब दोनों ही खुदा की हुजूरी में आएंगे, दोनों खुदा से तालीम पाएंगे, तो फिर घर में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे। मैंने देखा है बहुत दफ़ा ऐसा होता है, नारी खुदा की हुजूरी में आती है, खुदा के साथ जुड़ी हुई है, और नर जो है घर में गाने लगा के सुन रहा है। जब वो घर जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? जब वो वापस घर जाएगी तो क्या होगा? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। अगर वो दोनों खुदा की हुजूरी में आते, ब्लेसिंग लेके जाते, इकट्ठे आते, इकट्ठे घर जाते और अपने घर को ब्लेस्ड करते, निकलते वक्त अपने घर में जाकर अपने घर को ब्लेस्ड करते, अपने बच्चों को उठ के सुबह ब्लेस्ड करते, अगर वो मिल के प्रेयर करते, अगर वो मिल के कलाम सीखते, अगर वो मिल के बच्चों को सिखाते, अगर वो मिल के खुदा की हुजूरी में ठहरते, दोनों ही हुक्मरान रहते, कभी भी उनके हाथ से हुकूमत छीनी ना जाती। आमीन। हुकूमत करने के लिए क्या करना है? हुकूमत करने के लिए क्या करना है? हुकूमत करने के लिए जीसस ने कुछ कहा है। हुकूमत करने के लिए जीसस ने कहा, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। आमीन। हुकूमत कैसे होगी? इख्तियार के साथ। जिसके पास इख्तियार नहीं, सुनिए, गौर से सुने, एक शख्स बहुत अमीर है, बादशाह से भी ज़्यादा। दुनिया के ऊपर जो बादशाह हैं, दुनिया के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जो बादशाहों से भी ज़्यादा अमीर हैं। उनके घर, यहाँ तक कि उनके टॉयलेट तक सोने के हैं, गाड़ियाँ सोने की हैं। ऐसा है, इतने इतने अमीर लोग हैं जो बादशाहों से, जो दुनिया के ऊपर बादशाह हैं, उनसे भी ज़्यादा अमीर हैं। पर हुक्म किसका चल रहा है? क्या जो बहुत अमीर है उसका हुक्म चलेगा? नहीं, जिसके पास इख्तियार है। आमीन। हुकूमत कौन करेगा? जिसके पास इख्तियार है। इख्तियार वाले हुकूमत करते हैं, अमीर हुकूमत नहीं करता। आमीन। हुकूमत कौन करता है? इख्तियार वाला हुकूमत करता है। और जीसस ने कहा, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है ताकि क्या करो? हाकिम आओ। किस पर? शैतान और उसकी सारी कुव्वतों पर। लिखा है, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। हम गालिब आ सकते हैं कैसे? इख्तियार के साथ। काम किसने करना है? इख्तियार ने काम करना है। आमीन। किसने काम करना है? इख्तियार ने। जीसस ने तो बाइबल में यही बोला है, इख्तियार काम करेगा। देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। किसके साथ? इख्तियार के साथ कुचलो और शैतान की सारी कुदरत पर गालिब आओ। इख्तियार गलबा बख्शता है,
इख्तियार हुक्मरानी है, और जिसके पास इख्तियार है